हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन सुपर नर्ड। आज की वीडियो जुरासिक पार्क 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कोस्टा रिका से 120 मील पश्चिम दूर इस्ला न्यूबलर टापू पर, जहां बहुत सारे वर्कर्स वेलोसिरैप्टर डायनासोर को उसके पिंजरे में डालने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर हो जाता है एक हादसा। वेलोसिरैप्टर पिंजरे को अंदर से धक्का मार देता है, जिससे जिस वर्कर ने वेलोसिरैप्टर के पिंजरे का दरवाज़ा खोला था वो नीचे गिर जाता है और वो वेलोसिरैप्टर उस वर्कर को पकड़ लेता है। फिर सारे वर्कर्स वेलोसिरैप्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर वो वेलोसिरैप्टर उस वर्कर को अपने पिंजरे में खींच ही लेता है। फिर वो सारे वर्कर्स वेलोसिरैप्टर को पिंजरे में डाल देते हैं। अब वेलोसिरैप्टर के बारे में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वेलोसिरैप्टर डायनासोर 6 से 7 फुट तक लंबे डायनासोर होते हैं। ये बहुत तेज़ भागते हैं और ये डायनासोर बाकी दूसरे डायनासोर से काफ़ी चालाक और समझदार डायनासोर होते हैं और इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मैनो दे डियोस डोमिनिकन रिपब्लिक में। यहाँ पर डॉक्टर जॉन एल्फ्रेड हेमंड नाम के आदमी के वर्कर्स खुदाई कर रहे होते हैं। अब जॉन हेमंड कौन है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर यहाँ पर एक वकील की एंट्री होती है जिसका नाम है डोनाल्ड जेनेरो। ये वकील जुरासिक पार्क को जांचने आया था और ये देखने कि ये जुरासिक पार्क किसी के लिए खतरा तो नहीं है। फिर डोनाल्ड एक खुदाई करने वाले से बातचीत करने लग जाता है जिसका नाम है जॉन हीटो। फिर जॉन हीटो के पास दूसरा वर्कर आता है और कहता है कि हमें एक और मच्छर मिला है। फिर जॉन हीटो और डोनाल्ड जल्दी से उस वर्कर के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक मच्छर एक गोंद में दबा हुआ है और ये गोंद वो है जो पेड़ में से निकलता है। अब ये मच्छर डायनासोर के ज़माने से उस गोंद में दबा हुआ था और इस मच्छर के अंदर है असली डायनासोर का खून। इस मच्छर ने एक डायनासोर का खून चूसा और खून चूसने के बाद वो मच्छर जाकर बैठ गया एक पेड़ पर और उस पेड़ के गोंद में जाकर चिपक गया और तब से ये मच्छर उस गोंद में दबा हुआ है। पर ये कोई पहला मच्छर नहीं है, इससे पहले भी जॉन हेमंड के वर्कर्स को मच्छर मिल चुके हैं जिसमें असली डायनासोर का खून है। अब सीन शिफ्ट होता है बैडलैंड मोंटाना में। यहाँ पर हमें 2 और नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला एलन ग्रैंट और दूसरी डॉक्टर एली सैटलर। एलन ग्रैंट का काम था डायनासोर के कंकाल खोद कर निकालना और एलन ग्रैंट को डायनासोर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी। फिर उस जगह पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे एलन ग्रैंट के नए खोदे हुए वेलोसिरैप्टर के कंकाल को नुकसान पहुंच रहा था। फिर जल्दी से एलन और एली उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं और उस पायलट को हेलीकॉप्टर बंद करने को कहते हैं। फिर वो पायलट एलन ग्रैंट से कहता है कि अपने कैबिन में जाओ, वहाँ पर मेरे बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एलन ग्रैंट और एली सैटलर अपने कैबिन में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके कैबिन में जॉन हेमंड है जो कि मालिक है इंजन कंपनी के और जुरासिक पार्क की रचना जॉन हेमंड ने ही करी थी। फिर जॉन हेमंड एलन और एली से कहते हैं कि कोस्टा रिका में मेरा खुद का इस्ला न्यूबलर नाम का टापू है, वहाँ मैंने एक पार्क बनाया है बच्चों और बड़ों के लिए। वो पार्क अगले साल से शुरू हो जाएगा, पर अगर वकील बीच में टांग ना अड़ाए तो। पर मेरे जुरासिक पार्क को खोलने के लिए वकीलों को आप जैसे डायनासोर एक्सपर्ट्स की राय चाहिए। आप अपने काम में माहिर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे जुरासिक पार्क पर अपना सैटरडे संडे गुजारें और मेरे जुरासिक पार्क को जांचें और अपनी राय दें, जिससे मेरा पार्क अगले साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के खुल जाएगा और मेरा प्लेन आपके लिए तैयार है। फिर एलन और एली जॉन हेमंड से कहते हैं कि अभी हमें वेलोसिरैप्टर का एक नया कंकाल मिला है और यहाँ पर काम भी बाकी है। फिर जॉन हेमंड एली और एलन से कहते हैं कि मैं आपके कंकालों की खुदाई के पैसे अगले 3 साल तक दूंगा। फिर एलन और एली जॉन हेमंड के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कोस्टा रिका सैन जोसे में। यहाँ हम देखते हैं कि डेनिस नेड्री जो कि जॉन हेमंड के जुरासिक पार्क के कंप्यूटर सिस्टम संभालता है, उससे मिलने वहाँ आता है लुइस डॉटसन। ये बायोसिन कंपनी का हेड है, ये भी एक रिसर्चर है। फिर डॉटसन डेनिस नेड्री को एक बैग देकर कहता है कि ये रहे $7.5 लाख। अगर तुम जुरासिक पार्क से 15 नई प्रजातियों वाले डायनासोर के एम्ब्रियोस यानी डायनासोर का सबसे पहला स्टेज अगर तुम वो ले आए तो तुम्हें बाकी के $7.5 लाख तब मिलेंगे। फिर डॉटसन डेनिस को एक क्रीम का कैन देता है और कहता है कि वो 15 एम्ब्रियोस इस कैन में लाना। ये नीचे से खुलता है और ये अगले 36 घंटे के लिए ठंडा रहेगा जिससे एम्ब्रियोस ख़राब ना हो जाएं। फिर डेनिस नेड्री डॉटसन से कहता है कि हो जाएगा। अपने नाव वाले से कहना कि कल शाम 7 बजे पूर्वी किनारे पर मुझे टाइम से मिल जाए। अब डेनिस नेड्री ने जॉन हेमंड को छोड़कर डॉटसन से हाथ इसलिए मिला लिया था क्योंकि डेनिस नेड्री जॉन हेमंड को कंजूस समझता था, क्योंकि जो सैलरी जॉन हेमंड डेनिस नेड्री को देता था उसमें डेनिस नेड्री खुश नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है एक हेलीकॉप्टर में और उस हेलीकॉप्टर में होते हैं जॉन हेमंड, एलन ग्रैंट, एली सैटलर, वो वकील डोनाल्ड जेनेरो और इयन मेलकम।
इयन मैल्कम एक काफ़ी बढ़िया मैथमेटिशियन है, ये भी जुरासिक पार्क को जांचने आए हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर कोस्टा रिका में पहुंच जाता है और बड़े बड़े पहाड़ों से होकर वो हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। फिर वो सब कार में बैठते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर वो वकील जॉन हेमंड से कहता है कि जो लोग इस पार्क पर पैसे लगाएंगे उन्होंने मुझे इस पार्क को जांचने के लिए भेजा है कि ये पार्क टूरिस्ट के लिए सुरक्षित है या नहीं। अगर अगले 48 घंटों में मेरी इस पार्क को लेकर तसल्ली नहीं हुई तो मैं ये पार्क खुलने से पहले ही बंद करवा दूंगा। फिर जॉन हेमंड उस वकील से कहते हैं कि अगले 48 घंटों में देखना, तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगा मैं। फिर वो सब खुले मैदान में आ जाते हैं। फिर एलन और इयन एक चीज़ देखते हैं। फिर एलन एली से कहता है कि वो देखो, और उस चीज़ को देखकर एली और एलन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो देखते हैं एक असली ब्रैकियोसॉरस को, जो कि एक शाकाहारी डायनासोर है। इन डायनासोर की गर्दन बहुत लंबी होती है और ब्रैकियोसॉरस का वजन 60,000 किलो होता है और लंबाई 70 फीट। ये काफ़ी शांत प्रजाति के डायनासोर होते हैं और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ब्रैकियोसॉरस को देखकर एलन और एली को विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे मुमकिन है। फिर जॉन हेमंड एलन और एली से कहते हैं कि हमारे पास टी-रेक्स यानी टिरानोसॉरस रेक्स भी है। अब इस डायनासोर के बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर टी-रेक्स का नाम सुन के एलन और एली और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एलन खुशी के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर जॉन हेमंड एलन ग्रैंट से कहते हैं कि वेलकम टू जुरासिक पार्क, यानी जुरासिक पार्क में आपका स्वागत है। फिर एलन ग्रैंट जॉन हेमंड से पूछते हैं कि आपने ये चमत्कार कैसे करा। फिर जॉन हेमंड एलन ग्रैंट से कहते हैं कि दिखाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक रूम में जहाँ सबको एक मूवी दिखाई जाती है कि डायनासोर को दोबारा ज़िंदा कैसे करा गया। और मैं ये शुरुआत में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायनासोर के ज़माने में मच्छर हुआ करते थे और वो भी डायनासोर का खून चूसते थे आज के मच्छरों की तरह। फिर वो मच्छर जाकर बैठ गए पेड़ों पर और पेड़ों में से जो गोंद निकलता है उसमें वो मच्छर जम गए असली डायनासोर के खून के साथ। फिर जॉन हेमंड के काबिल वर्करों ने वो सारे मच्छर ढूंढ निकाले जिनमें असली डायनासोर का खून था और जॉन हेमंड के काबिल साइंटिस्टों ने उस असली डायनासोर के खून को मेंढक के डीएनए से मिलाकर बनाया पहला डायनासोर। और ऐसे डायनासोर की नई नई प्रजातियाँ जॉन हेमंड के साइंटिस्ट बनाते गए। फिर जॉन हेमंड सबको ले जाते हैं सारे साइंटिस्टों के बीच में और हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर हेनरी वू को। ये सब साइंटिस्टों के लीडर हैं। फिर जॉन हेमंड और सब देखते हैं कि एक वेलोसिरैप्टर का बच्चा अंडे में से बाहर आने वाला होता है और वो सब अपनी आंखों से वेलोसिरैप्टर के बच्चे को अंडे में से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर एलन, एली, इयन, डोनाल्ड और लेक्स और टिम, ये दोनों जॉन हेमंड के पोता पोती हैं। फिर ये सब निकल जाते हैं जुरासिक पार्क की पहली राइड पर। फिर जुरासिक पार्क की एंट्रेंस का एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों गाड़ी जुरासिक पार्क के अंदर चली जाती हैं। फिर पहले डायनासोर डिलोफोसॉरस का पिंजरा आता है पर वो डायनासोर किसी को नज़र नहीं आता। फिर वो दोनों गाड़ी आगे बढ़ती हैं और बीच रास्ते में एलन ग्रैंट को एक आवाज़ आती है। फिर वो चलती कार से बाहर उतर जाते हैं। फिर उनके पीछे बाकी सब आते हैं और वो सब देखते हैं एक ट्राइसेराटॉप्स को। फिर वो गार्ड सबसे कहते हैं कि डरिए मत, ये ट्राइसेराटॉप्स अभी बीमार है। अब मैं आपको ट्राइसेराटॉप्स के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूँ। ये ट्राइसेराटॉप्स शाकाहारी डायनासोर होते हैं। ये डायनासोर किसी भी शक्तिशाली डायनासोर को जान से मार सकते हैं। इनके सिर पर जो 2 सींग होते हैं वो बहुत जानलेवा होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जुरासिक पार्क के कंट्रोल रूम में। वहाँ पर चीफ इंजीनियर, जिसका नाम रे आर्नोल्ड होता है, वो जॉन हेमंड से कहते हैं कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। उन सबसे कहिए वापस यहाँ आ जाएं, वो कल जुरासिक पार्क में घूम सकते हैं। फिर वो सब वापस अपनी कार में चले जाते हैं और एली वहीं ट्राइसेराटॉप्स के पास उस गार्ड के साथ रुक जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस नेड्री उस जुरासिक पार्क के सीसीटीवी कैमरे की बिजली को बंद कर देता है। फिर वो जल्दी से उस रूम में आ जाता है जहाँ पर उन डायनासोर्स के एम्ब्रियोस रखे हुए थे। फिर वो टोटल 15 अलग अलग प्रजाति के एम्ब्रियोस चुरा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि एलन ग्रैंट जिस कार में थे और वो वकील जिस कार में था, वो दोनों कार बीच में रुक जाती हैं क्योंकि वो कार बिजली पर चलती हैं और डेनिस ने सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने के लिए जुरासिक पार्क की बिजली बंद कर दी थी। फिर रे आर्नोल्ड अपने कंप्यूटर पर देखकर जॉन हेमंड को बताता है कि ये कैसे हो सकता है। जुरासिक पार्क के सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो रहे हैं और जिस पिंजरे में डायनासोर्स हैं उस पिंजरे की बिजली भी जा रही है, जिसकी वजह से पिंजरे में से करंट बंद हो रहा है। फिर रे आर्नोल्ड डेनिस के कंप्यूटर से बिजली वापस लाने की कोशिश करता है पर डेनिस ने अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा रखा था जो सिर्फ डेनिस ही खोल सकता था। फिर रे आर्नोल्ड जॉन हेमंड से कहता है कि डेनिस ने बस जुरासिक पार्क की बिजली बंद करी है पर वेलोसिरैप्टर के पिंजरे की बिजली बंद नहीं करी। वेलोसिरैप्टर के पिंजरे में अभी भी करंट है। अब डेनिस ने बस जुरासिक पार्क की बिजली इसलिए बंद करी
क्योंकि डेनिस उस टापू कोस्टा रिका से बाहर भागना चाहता था। पर जो जुरासिक पार्क के सिक्योरिटी वाले दरवाजे हैं उनमें दौड़ता है 10,000 वोल्ट्स का करंट, और इतने करंट में एक इंसान जलकर राख हो जाए। फिर डेनिस जल्दी से वो दरवाजे खोलता है और आगे बढ़ता है, पर डेनिस की कार टकरा जाती है उस बोर्ड से जो बाहर जाने का रास्ता दिखाता था। फिर जब डेनिस की कार उस बोर्ड से टकराई तो वो बोर्ड का एरो घूम गया, जिससे डेनिस कंफ्यूज हो गया कि सही रास्ता कौन सा है। फिर डेनिस राइट की तरफ जाता है पर सही रास्ता होता है लेफ्ट वाला। अब सीन शिफ्ट होता है एलन ग्रैंट और बाकी सब पर, और हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी रुकी हुई थी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायनासोर के पिंजरे के आगे, जिसका नाम है टी-रेक्स। फिर टिम देखता है कि जो टी-रेक्स के लिए बकरी रखी हुई थी वो अब वहाँ से गायब है। फिर लेक्स अपने भाई टिम से पूछती है कि वो बकरी कहाँ गई। फिर अचानक से उस बकरी का पैर लेक्स, टिम और उस वकील की कार के ऊपर गिरता है, और हम यहाँ देखते हैं टी-रेक्स को। टी-रेक्स को देखकर वो वकील बुरी तरह डर जाता है और वो गाड़ी से भागकर टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। और इयन और एलन देखते हैं कि इस वकील को क्या हो गया। फिर एलन और इयन देखते हैं कि टी-रेक्स के पिंजरे की तारें हिल रही हैं और एक एक करके उखड़कर बाहर आ रही हैं, और वो पिंजरा इधर से उधर हिले जा रहा है। अब जुरासिक पार्क की बिजली बंद होने की वजह से टी-रेक्स के पिंजरे का करंट भी बंद हो गया, और सिर्फ करंट ही एक ऐसी चीज़ थी जो टी-रेक्स को अपने पिंजरे से बाहर आने से रोक रही थी। अब बिना करंट के वो टी-रेक्स अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है। टी-रेक्स को देखकर इयन और एलन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब टी-रेक्स के बारे में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। टी-रेक्स सारे डायनासोर में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली डायनासोर होता है। ये डायनासोर मांसाहारी होते हैं, मीट मछली खाने वाले, और टी-रेक्स के जबड़े सबसे मजबूत होते हैं। और टी-रेक्स की हाइट लगभग 20 फुट होती है, और टी-रेक्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकता है जो चीज़ हिलती हो। फिर लेक्स एलन ग्रैंट को बुलाने के लिए एक टॉर्च जला देती है, जिससे टी-रेक्स वो टॉर्च की हिलती हुई लाइट देख लेता है। फिर टी-रेक्स लेक्स और टिम की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। फिर टी-रेक्स गाड़ी के ऊपर से हमला करता है। फिर टी-रेक्स गाड़ी को पलट देता है और गाड़ी को पिचकाने लगता है। फिर एलन ग्रैंट एक मशाल लेकर जल्दी से अपनी कार से बाहर आते हैं, और टी-रेक्स वो जलती हुई मशाल देखकर एलन ग्रैंट की तरफ आता है। पर इस मोमेंट पर इयन भी अपनी मशाल जला लेता है। फिर टी-रेक्स इयन के पीछे जाता है। फिर टी-रेक्स भागते भागते उस बाथरूम से टकरा जाता है जिसमें वो वकील छुपा हुआ था। इयन तो झाड़ियों में छुप जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है, और टी-रेक्स उस वकील को खा लेता है। और इतनी देर में एलन ग्रैंट लेक्स को कार से बाहर निकाल लेते हैं, पर टिम का पैर गाड़ी में फंस जाता है। फिर लेक्स टी-रेक्स को देखकर चिल्लाने लगती है। फिर एलन ग्रैंट लेक्स का मुंह बंद करके लेक्स से कहते हैं कि शांत हो जाओ, हिलना मत, टी-रेक्स हिलती हुई चीज़ें ही देख सकता है। फिर टी-रेक्स वो कार घुमाता है और एलन और लेक्स कार की दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर एलन लेक्स को लेकर एक रस्सी की मदद से उस जगह से नीचे उतरने की कोशिश करता है। फिर टी-रेक्स उस कार को जिसमें टिम था उसको उस जगह से नीचे ढकेल देता है, और वो कार एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पर डेनिस की कार का पहिया फंस जाता है। फिर डेनिस अपनी कार से बाहर आता है, और डेनिस को बाहर एक डायनासोर मिलता है जिसका नाम है डिलोफोसॉरस। ये डायनासोर साइज़ में छोटे होते हैं, और ये मीट खाने वाले डायनासोर होते हैं, और ये अपने मुंह से जहर उगलते हैं। फिर डिलोफोसॉरस डेनिस की आंखों पर अपना जहर उगल देता है। फिर डेनिस कार में बैठने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में गिर जाता है डेनिस का वो कैन जिसमें डायनासोर के एम्ब्रियोस रखे हुए थे। फिर डेनिस अपनी कार में बैठता है, पर उस कार में डिलोफोसॉरस पहले से ही था, और वो डेनिस को जान से मार देता है, और वो एम्ब्रियोस का कैन कीचड़ में दफन हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन हैमंड अपने डायनासोर शिकारी रॉबर्ट से कहता है कि जुरासिक पार्क में जाओ और लेक्स और टिम को वापस लेकर आओ। फिर रॉबर्ट के साथ एली भी चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि एलन ग्रैंट टिम को कार से बाहर निकाल लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट और एली पहुंच चुके होते हैं टी-रेक्स के पिंजरे के पास, और वहां पर एलन और इयन की कार भी खड़ी हुई थी। फिर एली इयन को देख लेती है जो झाड़ियों में जख्मी पड़ा हुआ था। फिर एली और रॉबर्ट इयन से पूछते हैं कि चल पाओगे। फिर इयन, एली और रॉबर्ट को टी-रेक्स की एक दहाड़ सुनाई देती है, और वो समझ जाते हैं कि टी-रेक्स आसपास कहीं पर है। फिर इयन एली से कहता है कि हाँ ज़रूर चल पाऊँगा, मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर चलो। फिर इयन को गाड़ी के पीछे बिठा देते हैं। फिर एली वो कार देख लेती है जिसमें टिम फंसा हुआ था, और एली और रॉबर्ट नीचे जाके देखते हैं कि एलन ग्रैंट, टिम और लेक्स यहाँ से सही सलामत जा चुके हैं। फिर इयन देखता है कि ज़मीन हिल रही है, इसका मतलब टी-रेक्स वापस आ रहा है। फिर इयन एली और रॉबर्ट को जल्दी से वापस बुलाता है, और टी-रेक्स भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। फिर वो तीनों बिना देर करे फुल स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाते हैं, और टी-रेक्स उनके ठीक पीछे होता है। फिर इयन जल्दी से गाड़ी का गियर चेंज करता है, और रॉबर्ट गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर देता है,
जिससे टी-रेक्स उनका पीछा करना छोड़ देता है और दूसरी तरफ निकल जाता है और एली और रॉबर्ट इयन को वहाँ से ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेक्स, टिम और एलन एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं ताकि टी-रेक्स उन तक पहुँच ना सके और वो तीनों वहीं पर सो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन हैमंड रे आर्नोल्ड से कहते हैं कि डेनिस ने जुरासिक पार्क की बिजली बंद कर दी है और सिर्फ वो ही है जो बिजली वापस ला सकता है, पर एक दूसरा रास्ता भी है बिजली वापस लाने का। हमें पूरे जुरासिक पार्क का सिस्टम बंद करना होगा और दोबारा ऑन करने से शायद बिजली वापस आ जाए। फिर रे जॉन से कहता है कि हमने कभी पूरे जुरासिक पार्क का सिस्टम बंद नहीं करा, ऐसा करने से शायद सिस्टम कभी शुरू ही ना हो। फिर जॉन रे से कहते हैं कि बस यही एक तरीका है जिससे बिजली वापस आ सकती है। फिर रे पूरे जुरासिक पार्क का सिस्टम बंद कर देता है, जिससे सारे कंप्यूटर्स, लाइट्स, पंखे सब बंद हो जाते हैं। फिर रे सिस्टम दोबारा ऑन करता है। फिर वो सब देखते हैं कि सिस्टम दोबारा चालू हो गया है, बस एक काम करना रह गया था कि यहाँ थोड़ी दूर एक बेसमेंट में जाकर बिजली के सारे बटन ऑन करने होंगे। फिर रॉबर्ट और एली चले जाते हैं उस बेसमेंट की तरफ और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वेलोसिरैप्टर के पिंजरे की तारें टूटी हुई हैं और सारे वेलोसिरैप्टर वहाँ से भाग चुके हैं। अब वेलोसिरैप्टर के पिंजरे में से भी करंट चला गया था जब रे ने पूरे जुरासिक पार्क का सिस्टम बंद कर दिया था। फिर रॉबर्ट एली से कहता है कि वेलोसिरैप्टर इन झाड़ियों में है, तुम यहाँ से भागकर उस बेसमेंट की तरफ जाओ, मैं इन वेलोसिरैप्टर को संभालता हूँ। फिर एली जल्दी से भागकर उस बेसमेंट में चली जाती है और रॉबर्ट एक वेलोसिरैप्टर पर निशाना लगाता है, पर रॉबर्ट की साइड से दूसरा वेलोसिरैप्टर रॉबर्ट पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन, टिम और लेक्स एक खुले मैदान में हैं और वो देखते हैं कि हमारे पीछे से काफ़ी सारे गैलीमैमस डायनासोर का झुंड आ रहा है। ये डायनासोर शाकाहारी डायनासोर होते हैं और ये झुंड में भागते हैं। फिर एलन, टिम और लेक्स एक पेड़ के टुकड़े के पीछे छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक टी-रेक्स आ जाता है और एक गैलीमैमस को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है और इतनी देर में एलन, टिम और लेक्स को वहाँ से ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली बिजली के सारे स्विच ऑन कर देती है, जिससे बिजली वापस आ जाती है और सारे पिंजरों में करंट भी वापस आ जाता है। फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं दो वेलोसिरैप्टर। फिर एली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ एलन, टिम और लेक्स को एक कैंटीन में बिठा देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और एली से मिलता है। एली एलन को देखकर बहुत खुश होती है। अब दूसरी तरफ टिम और लेक्स कैंटीन में से खाना खाने लगते हैं। फिर लेक्स देखती है एक वेलोसिरैप्टर की परछाई। फिर टिम और लेक्स वहाँ से भागकर जुरासिक पार्क के किचन में आ जाते हैं। फिर वो वेलोसिरैप्टर टिम और लेक्स की महक सूंघकर उस किचन में पहुँच जाता है और अपने दूसरे साथी को आवाज़ देता है। फिर टिम और लेक्स अपनी जगह बदलते हैं और वो दोनों वेलोसिरैप्टर सूंघकर टिम और लेक्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। फिर टिम और लेक्स मौका देखकर उस किचन से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों को रास्ते में एलन और एली मिल जाते हैं। फिर टिम और लेक्स एलन को बताते हैं कि वहाँ पर दो वेलोसिरैप्टर हैं। फिर एलन, एली, टिम, लेक्स एक रूम में आ जाते हैं और उस रूम को लॉक करके उस रूम के ऊपर से आगे बढ़ते हैं। फिर एलन और बाकी उस रूम से पहुँच जाते हैं उस रूम में जहाँ पर डायनासोर के कंकाल रखे हुए थे और वहाँ पर पहुँच जाते हैं वही दो वेलोसिरैप्टर जो किचन में थे और उनमें से एक वेलोसिरैप्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर उस वेलोसिरैप्टर को टी-रेक्स पकड़ लेता है और उस वेलोसिरैप्टर को उठाकर पटक देता है। फिर दूसरा वेलोसिरैप्टर टी-रेक्स की तरफ बढ़ता है ताकि वो अपने साथी को बचा ले और इतनी देर में एलन, एली, टिम और लेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर जीप लेकर आ जाते हैं जॉन हैमंड और इयन मैल्कम। फिर एलन, एली, टिम और लेक्स जल्दी से जीप में बैठते हैं और एलन जॉन हैमंड से कहता है कि मेरी राय जुरासिक पार्क को लेकर ये है कि ये जुरासिक पार्क कभी नहीं खुलना चाहिए। फिर जॉन हैमंड एलन ग्रैंट से कहते हैं कि मेरी भी यही राय है। फिर जॉन हैमंड उन सबको वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो टी-रेक्स उस वेलोसिरैप्टर को उठाकर दूर पटक देता है जो टी-रेक्स से लड़ने आया था। फिर टी-रेक्स अपनी एंड में एक शानदार धाड़ मारता है। फिर जॉन हैमंड और बाकी सब हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं और यहाँ ये मूवी ख़त्म होती है। जुरासिक पार्क यानी जुरासिक पार्क 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। मूवी की शुरुआत होती है 4 साल बाद से इस्ला सोरना टापू पर। ये इस्ला नूबलर से 87 मील दक्षिण पश्चिम की दूरी पर है। इस्ला सोरना टापू के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस टापू पर एक अमीर परिवार छुट्टियां बनाने आया था और उस परिवार की एक सदस्य जिसका नाम कैथी है वो थोड़ी दूर जंगल के किनारे चली जाती है और कैथी को वहाँ पर मिलता है एक डायनासोर जिसका नाम है कॉम्सोगनेथस। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, पर अगर ये झुंड में आ गए तो फिर सामने वाले की खैर नहीं, और ऐसा इस लड़की के साथ होता है। कैथी उस डायनासोर को एक मीट का टुकड़ा दे देती है और वो डायनासोर अपने सारे साथियों को बुला लेता है
और वो सारे डायनासोर उस लड़की पर हमला कर देते हैं। फिर वो लड़की चिल्लाने लगती है और उसके माँ बाप और सारे लोग उस लड़की के पास सही समय पर पहुंच जाते हैं और वो लड़की बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है इयन मैलकॉम पर। इयन जॉन हेमंड से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में लोग इयन को घूर रहे होते हैं और एक तो इयन का मजाक भी बना रहा होता है, क्योंकि जुरासिक पार्क 1 में जो हादसा हुआ था और जितने लोग मारे गए थे वो सब बात जॉन हेमंड ने किसी को पता चलने नहीं दी। जॉन हेमंड ने सबका मुंह बंद करवा दिया था। पर जब इयन ने सबको ये बताया कि इसला न्यूब्लर टापू पर असली डायनासोर हैं, तो सबने इयन का मजाक बनाया और इयन की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। फिर इयन जॉन हेमंड के घर पर पहुंचता है और इयन पहले जॉन हेमंड के भतीजे पीटर से मिलता है। अब जब मूवी की शुरुआत में जो वो लड़की घायल हुई थी, तो उस हादसे के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंजन कंपनी की जिम्मेदारी जॉन हेमंड से ले ली थी। अब जॉन हेमंड के बाद उनका भतीजा पीटर इंजन कंपनी का मालिक बन गया। फिर इयन इसके बाद जॉन हेमंड से मिलता है। फिर जॉन हेमंड इयन को बताते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमारे पास साइड बी है। फिर इयन जॉन हेमंड से पूछते हैं कि क्या मतलब साइड बी। फिर जॉन इयन को बताते हैं कि इसला न्यूब्लर तो बस लोगों को डायनासोर दिखाने की एक जगह थी, पर साइड बी है एक फैक्ट्री जो कि है इसला सोरना टापू पर। इसला सोरना टापू इसला न्यूब्लर से 80 मील दूर है। इसला सोरना पर हम डायनासोर को पालते हैं और उनका वहाँ पर ध्यान रखा जाता है और फिर कुछ महीनों के बाद उन डायनासोर को इसला सोरना से इसला न्यूब्लर पर लाते हैं। पर 4 साल पहले इसला सोरना पर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान आया था, जिससे वो साइड बी की फैक्ट्री बर्बाद हो गई। फिर हमें इसला सोरना टापू से जाना पड़ा उस तूफान की वजह से, पर जाने से पहले हमने सारे डायनासोर को आज़ाद कर दिया था ताकि हमारी गैर मौजूदगी में वो अपना ध्यान खुद रख सकें, और उन्होंने रखा भी। तुम हमेशा कहते थे ना कि लाइफ फाइंड्स अ वे, मतलब ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अगर तुम अब इसला सोरना टापू पर जाकर देखोगे तो तुम बिल्कुल हैरान हो जाओगे। दर्जनों डायनासोर अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं बिना किसी परेशानी और रुकावट के। फिर इयन जॉन से पूछते हैं कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, डायनासोर अभी तक ज़िंदा कैसे हैं? आप डायनासोर्स को लाइसिन देते थे ना। अब ये लाइसिन एक तरह का केमिकल है जो डॉक्टर हेनरी वू डायनासोर्स को देते थे। ये लाइसिन डायनासोर को ज़िंदा रखता था, पर अगर डायनासोर को 1 हफ्ते तक लाइसिन नहीं दिया तो वो डायनासोर मर जाएगा। और ये बात इयन को समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो डायनासोर पिछले 4 सालों से इसला सोरना टापू पर हैं और कोई उन डायनासोर्स को लाइसिन देने वाला नहीं है, तो वो डायनासोर अब तक ज़िंदा कैसे हैं? फिर जॉन हेमंड इयन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन डायनासोर्स को मर जाना चाहिए था, पर वो अभी तक ज़िंदा हैं। और ऐसे हज़ारों सवाल और हैं जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक टीम बनाई है जो इसला सोरना टापू पर जाएगी और ये सारे सवालों का जवाब लाकर मुझे देगी। ये मैप के हिसाब से मांसाहारी डायनासोर इसला सोरना टापू के बीच में है और हमारी टीम इसला सोरना टापू के बाहर वाले हिस्से पर रहकर अपना काम करेगी। उन डायनासोर्स को पता भी नहीं चलेगा कि उनके टापू पर इंसान भी हैं। फिर इयन जॉन से पूछते हैं कि वो कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो तुम्हारी टीम में हैं और इसला सोरना टापू पर जाना चाहते हैं। फिर जॉन इयन से कहते हैं कि पहला है निक वैन ओवन, जो कि वीडियो शूटिंग में एक्सपर्ट है। दूसरा है एडी कार, जो मशीनों की जानकारी में माहिर है। और तीसरी है एक वैज्ञानिक, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ। फिर इयन जॉन को साफ मना कर देता है कि मैं इस मिशन में कभी शामिल नहीं होऊंगा और मैं आपके तीनों टीम मेंबर्स के पास जाऊंगा और उनको उस टापू पर जाने से रोकूंगा। फिर इयन जॉन से पूछता है कि वैसे ये वैज्ञानिक है कौन जो इत्तेफाक से वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जॉन इयन से कहता है कि उस वैज्ञानिक का नाम है सारा हार्डिंग। इयन सारा का नाम सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि सारा इयन की गर्लफ्रेंड होती है। फिर जॉन इयन से कहता है कि सारा इस मिशन में अपनी मर्ज़ी से शामिल हुई है, वो मेरे पास खुद आई थी। फिर इयन जल्दी से सारा को फ़ोन लगाता है ताकि वो उसे रोक सके। फिर जॉन इयन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सारा उस टापू पर पहुंच चुकी है। फिर इयन जॉन से कहता है कि तुम्हारी ये टीम इसला सोरना टापू पर जाएगी ज़रूर, पर सिर्फ सारा को वापस लाने के लिए। फिर इयन वहाँ से चला जाता है और जॉन के बाकी दोनों टीम मेंबर से मिलता है और वहाँ पर इयन की बेटी कैली मैलकॉम भी इयन से मिलने आती है। इयन कैली से खूब सारी बातें करता है जाने से पहले। फिर कैली को जब पता चलता है कि वो अपने पिता के साथ नहीं जा रही है, तो वो उस ट्रक में छुप जाती है जो इसला सोरना जाने वाला था। अब वो नाव जिस पर वो ट्रक और 2 गाड़ियाँ थी वो इसला सोरना के लिए निकल जाती है और इयन की पूरी टीम इसला सोरना टापू पर पहुँच जाती है। फिर आईडी इयन से कहता है
कि मैंने सारा को एक फ़ोन दिया था और इस डिवाइस से मैं उस फ़ोन को ट्रैक करके सारा का पता लगा सकता हूँ। फिर इयन, एडी और निक देखते हैं स्टेगोसॉरस डायनासोर को। ये डायनासोर शाकाहारी डायनासोर होते हैं और उनकी पूंछ पर जो कांटे होते हैं उनसे वो हमला करते हैं। फिर निक वैन ओवन उन सब स्टेगोसॉरस की फ़ोटोज़ लेने लगता है और सारा भी निक के पास ही खड़ी होती है। फिर सारा इयन से मिलती है और इयन से कहती है कि मुझे पता चल गया कि ये डायनासोर लाइसिन के बिना कैसे ज़िंदा हैं। यहाँ के जो शाकाहारी डायनासोर होते हैं वो आगमा बीन्स और सोया बीन्स खाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें लाइसिन होता है, और मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोर को खाते हैं, जिससे मांसाहारी डायनासोर को लाइसिन मिल जाता है शाकाहारी डायनासोर की बॉडी से। फिर इयन सारा से कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। फिर सारा इयन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूँगी, मुझे इन डायनासोर्स पर अभी रिसर्च करनी है। फिर सारा एक स्टेगोसॉरस के बच्चे के बहुत पास चली जाती है और उसे सहलाने लगती है, पर जो सारा का कैमरा था उसमें कुछ खराबी हो जाती है और वो आवाज़ करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टेगोसॉरस का बच्चा डर जाता है और अपने माता पिता को आवाज़ लगाने लगता है। फिर उस बच्चे के माता पिता आ जाते हैं और उनमें से एक स्टेगोसॉरस सारा पर हमला करता है, पर सारा खुशकिस्मती से बच जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े के अंदर जाकर छुप जाती है। फिर स्टेगोसॉरस एक बार और हमला करता है, फिर वो सारे स्टेगोसॉरस वहाँ से अपने बच्चे को ले जाते हैं। फिर इयन, निक, एडी और सारा अपने ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। फिर निक और एडी देखते हैं कि जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर आग लग गई है। फिर सब उस जगह पर जाते हैं और वो देखते हैं कि किसी ने आग जलाई है। फिर इयन की बेटी कैली ट्रक से बाहर आती है और ये आग कैली ने जलाई थी ताकि वो खाना बना सके। फिर इयन कैली को बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। फिर इयन और सारा को कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर गाड़ियों को लेकर इसला सोरना टापू की तरफ आ रहे हैं। फिर एडी दूरबीन की मदद से देखकर बताता है कि उन हेलीकॉप्टर पर इंजन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब इंजन कंपनी को जॉन हेमंड की जगह उनका भतीजा पीटर संभालता है। अब पीटर और बाकी सब इसला सोरना टापू पर इसलिए आए हैं क्योंकि पीटर इसला सोरना के हर एक डायनासोर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि पीटर सैन डिएगो में एक डायनासोर ज़ू बनाना चाहता है। फिर पीटर की पूरी टीम एक खुले मैदान में जाती है जहाँ बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर होते हैं। फिर पीटर की पूरी टीम मिलकर पहले डायनासोर को पकड़ लेती है जिसका नाम है पैचीसेफेलोसॉरस। ये डायनासोर शाकाहारी होते हैं और ये एक खुले सांड की तरह अपने सर से हमला करते हैं। इन डायनासोर का सर सबसे मजबूत होता है। फिर पैचीसेफेलोसॉरस के बाद पीटर की पूरी टीम दूसरे डायनासोर को पकड़ लेती है जिसका नाम है पैरासोरोलोफस। ये डायनासोर भी शाकाहारी होते हैं और ये भी अपने नुकीले सर से हमला करते हैं। और ये सब जुल्म इयन, निक, कैली, एडी और सारा भी देख रहे होते हैं। फिर पीटर और पीटर का डायनासोर हंटर रोलैंड आगे अकेले जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं टिरेनोसॉरस रेक्स यानी टीरेक्स के घोंसले के पास, और वो देखते हैं कि उस घोंसले में टीरेक्स का एक बच्चा है और उस बच्चे के माँ बाप वहाँ पर नहीं हैं। फिर पीटर और रोलैंड के दिमाग में टीरेक्स को पकड़ने का एक प्लान आता है। फिर पीटर और रोलैंड उस टीरेक्स के बच्चे को अगवा कर लेते हैं और एक जगह पर बांध देते हैं ताकि वो बच्चा अपने माँ बाप को बुलाए और रोलैंड टीरेक्स पर बेहोशी की गोलियों से हमला कर दे। अब सीन शिफ्ट होता है पीटर पर। पीटर इंजन कंपनी के बाकी मेंबर्स को उन डायनासोर के बारे में बताता है जो पीटर की टीम ने पकड़े थे। फिर इयन, निक और सारा सारे डायनासोर के पिंजरे खोल देते हैं जिससे सारे डायनासोर वहाँ पर हंगामा मचा देते हैं और सब डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर निक उस टीरेक्स के बच्चे के पास जाता है जो रस्सियों से बंधा हुआ था। फिर निक देखता है कि उस टीरेक्स के बच्चे की एक टांग टूटी हुई है और अगर इसका इलाज नहीं करा गया तो ये मर जाएगा। फिर निक उस टीरेक्स के बच्चे को रस्सियों से छुड़ाता है और सारा के पास ले आता है। सारा निक से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम टीरेक्स के बच्चे को यहाँ क्यों लाए। फिर निक सारा को समझाता है कि इसकी एक टांग टूट गई है। फिर सारा और निक उस टीरेक्स के बच्चे को अपने ट्रक में ले आते हैं। फिर इयन सारा और निक से कहता है कि तुम इसको यहाँ किस लिए लाए हो, लगता है तुम दोनों इसके माँ बाप से मार खा के ही मानोगे। फिर इयन कैली को वहाँ से एक सुरक्षित जगह ले जाता है और वो सुरक्षित जगह थी एक पिंजरा जो ऊंचाई पर है। फिर कैली इयन से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर इयन अपनी बेटी कैली से कहता है कि डरो मत, यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर इयन को टीरेक्स की दहाड़ सुनाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर इयन सारा को कॉल करता है पर सारा और निक कॉल नहीं उठाते। फिर इयन जल्दी से उस जगह से नीचे उतरता है और जल्दी से सारा की तरफ बढ़ता है।
फिर एडी और कैली देखते हैं कि उन झाड़ियों में से टी-रेक्स आ रहा है और सीधे उस ट्रक की तरफ बढ़ रहा है जिसमें टी-रेक्स का बच्चा है। फिर इयन उस ट्रक में पहुंच जाता है और सारा से कहता है कि इसको यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। फिर इयन देखता है कि बाहर एक गाड़ी उड़ के दूर गिरी है। फिर इयन समझ जाता है कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत गुस्से में हैं। फिर वो दोनों टी-रेक्स उस ट्रक की खिड़की से देखते हैं कि उनका बच्चा ट्रक के अंदर है, पर वो दोनों टी-रेक्स हमला नहीं करते, जिससे इयन समझ जाता है कि ये हमारा शिकार करने नहीं आए हैं, ये अपने बच्चे को लेने आए हैं। फिर सारा जल्दी से टी-रेक्स के बच्चे को उठाती है और उसे बाहर छोड़ देती है। फिर वो दोनों टी-रेक्स अपने बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं। फिर 2 मिनट के बाद वो दोनों टी-रेक्स दोबारा आते हैं और वो दोनों उस ट्रक को पलट देते हैं और पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं, जिससे वो आधा ट्रक खाई में लटक जाता है। फिर एडी एक रस्सी को पेड़ पर बांध देता है और रस्सी इयन को पकड़ा देता है। फिर एडी देखता है कि ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो अपनी कार की केबल उस ट्रक पर बांध देता है और अपनी कार रिवर्स में चलाता है। और उस वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो 2 टी-रेक्स और वो दोनों एडी को खा लेते हैं। फिर वो कार ट्रक के साथ खाई में गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है और निक, इयन और सारा बच जाते हैं। फिर जब वो सब खाई से ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं पीटर की टीम को। फिर रोलैंड, इयन और बाकी सबसे कहता है कि अगर हमें इस टापू पर जिंदा रहना है तो हम सबको साथ में रहना चाहिए। फिर निक रोलैंड से पूछता है कि हम इस टापू से निकलेंगे कैसे, हमारे सारे सेल फोन्स उस ट्रक के साथ खाई में गिरकर ख़त्म हो गए। फिर पीटर निक से कहता है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक कम्युनिकेशन सेंटर है जो अंकल हेमंड ने बनवाया था, हमें 1 दिन लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होगा क्योंकि हमें वेलोसिरैप्टर के इलाके से होकर जाना होगा। वेलोसिरैप्टर इस टापू के बीच वाले इलाके में रहते हैं, सिर्फ यही एक रास्ता है उस कम्युनिकेशन सेंटर तक पहुँचने का। फिर सारे लोग उस कम्युनिकेशन सेंटर की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी दूर तक चलने के बाद सब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर पीटर की टीम का एक आदमी डिएटर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, पर डिएटर को घेर लेते हैं बहुत सारे कॉम्सोगनेथस डायनासोर और वो सब मिलकर डिएटर को जान से मार देते हैं। फिर रोलैंड को जब पता चलता है कि डिएटर अभी तक वापस नहीं आया तो वो सबसे कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं डिएटर को ढूंढता हूँ। फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं और रात होने पर वो सब एक जगह ढूंढकर वहाँ पर सो जाते हैं। फिर रोलैंड वापस आ जाता है और अपने साथी को बता देता है कि डिएटर मर चुका है। फिर इयन देखता है कि ज़मीन में हलचल हो रही है और ये हलचल की वजह से सारा की नींद भी खुल जाती है। फिर सारा देखती है अपनी शर्ट को और सारा की शर्ट पर लगा हुआ था उस टी-रेक्स के बच्चे का खून, जो उस बच्चे की टूटी टांग का इलाज करते समय सारा की शर्ट पर लग गया था। फिर सारा समझ जाती है कि ज़रूर उस टी-रेक्स के बच्चे के माँ बाप उस खून को सूंघते सूंघते दोबारा आ गए हैं। फिर सारा जल्दी से लाइट्स बंद कर देती है और वो देखती है टी-रेक्स की परछाई। फिर टी-रेक्स उस शर्ट को सूंघता है, पर सारा को ये बात पता थी कि टी-रेक्स बस हिलती हुई चीज़ें ही देख सकता है, इसलिए वो ज़रा सा भी नहीं हिलती। पर पीटर की टीम का एक और आदमी जिसका नाम कार्टर है, वो टी-रेक्स को देखकर चिल्लाने लगता है और सारे लोग उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एक टी-रेक्स सारा, कैली, इयन, निक और बाकी सबके पीछे जाता है और दूसरा टी-रेक्स उस जगह पर मरे हुए लोगों को खाने लगता है। फिर रोलैंड एक बेहोशी की दवाई टी-रेक्स पर फायर कर देता है और दूसरी तरफ वो लोग टी-रेक्स से बचने के लिए एक गुफा में आ जाते हैं, पर टी-रेक्स एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। फिर टी-रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब वहाँ से झाड़ियों में आ जाते हैं जहाँ पर वेलोसिरैप्टर उन झाड़ियों में छुपे हुए थे। फिर वेलोसिरैप्टर उन सब आदमियों पर हमला करना शुरू करते हैं। वेलोसिरैप्टर हर एक इंसान को जान से मार देते हैं जो उन झाड़ियों में थे। फिर इयन, कैली, सारा और निक बाद में आते हैं और वो जल्दी से भागते हैं और वो सही सलामत उन झाड़ियों को पार कर लेते हैं, पर इयन के पैर पर चोट लग जाती है। फिर निक सारा से कहता है कि मुझे कम्युनिकेशन सेंटर दिख रहा है, मैं वहाँ जाकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। फिर निक उस कम्युनिकेशन सेंटर की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उस रेडियो को ऑन करके मदद मांगता है। और दूसरी तरफ इयन, सारा और कैली आगे बढ़ते हैं, पर उन तीनों को घेर लेते वेलोसिरैप्टर्स। सारा और कैली एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं और इयन एक गाड़ी के अंदर जाकर छुप जाता है। फिर इयन जल्दी से उस कार से बाहर निकलता है और उस घर के पीछे से उस घर में जाता है जिसमें सारा और कैली थे। फिर इयन और कैली उस घर से बाहर निकल जाते हैं और सारा उस घर की छत पर पहुंच जाती है, पर वहां पर एक वेलोसिरैप्टर पहुंच जाता है और दूसरा वेलोसिरैप्टर सारा के नीचे गिरने का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर सारा उस छत की ईंटों को एक एक करके नीचे गिरा देती है, जिससे वो वेलोसिरैप्टर फिसलकर अपने साथी पर ही गिर जाता है। फिर वो दोनों वेलोसिरैप्टर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इतनी देर में सारा, कैली और इयन वहाँ से भाग जाते हैं
और थोड़ी दूर जाकर उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है जो इस्ला सोरना टापू पर फंसे हुए लोगों को निकालने आया था। फिर उस हेलीकॉप्टर में निक, कैली, इयन और सारा बैठकर उस टापू से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड और बाकी सब ने एक टी-रेक्स को पकड़ लिया था जो बेहोशी की हालत में था। फिर पीटर सबसे कहता है कि टी-रेक्स के बच्चे को ढूंढो उसे, और इस टी-रेक्स को मैं सैन डिएगो ले जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है सैन डिएगो में, जहाँ पर पीटर एक मीटिंग में होता है। पीटर वहाँ बैठे सारे लोगों से कहता है कि कुछ सालों पहले जॉन हेमंड को एक सपना आया था जुरासिक पार्क बनाने का, और आज उनका ये सपना पूरा होगा। आधे घंटे बाद यहाँ पर एक शिप आने वाला है और इस मीटिंग में इयन और सारा भी होते हैं, पर उनको गार्ड्स बाहर रोक लेते हैं। फिर एक आदमी पीटर से आकर कहता है कि शिप आ गया है। फिर पीटर जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर देखता है कि जिस शिप में वो टी-रेक्स था वो शिप बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है। वो शिप रुक नहीं रही है। फिर पीटर बाहर जाता है और वो देखता है कि वो शिप सीधे आकर क्रैश हो गई है। फिर इयन, पीटर और सारा शिप के ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं कि शिप के सारे लोग मर गए हैं। फिर उनमें से एक गार्ड एक रिमोट का बटन गलती से दबा देता है, जिससे टी-रेक्स के पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और वो टी-रेक्स अपने पिंजरे से बाहर निकल जाता है और सीधे शहर पर हमला कर देता है। टी-रेक्स शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फिर इयन पीटर से पूछता है कि ये टी-रेक्स अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, हमें इसका बच्चा वापस कर देना चाहिए, तो मुझे बताओ तुमने उस बच्चे को कहाँ पर रखा हुआ है। फिर पीटर इयन को उस बच्चे का ठिकाना बता देता है और इयन और सारा बिना देर करे उस जगह पर पहुँचते हैं और उस बच्चे को लेकर टी-रेक्स के करीब जाते हैं ताकि टी-रेक्स अपने बच्चे की आवाज़ सुन के हमारे पीछे आए। फिर टी-रेक्स अपने बच्चे की आवाज़ सुन लेता है और इयन और सारा के पीछे जाता है। फिर सारा और इयन उस बच्चे को लेकर भागते हैं और पीटर भी सारा और इयन के पीछे जाता है। फिर सारा और इयन उस टी-रेक्स के बच्चे को उसी पिंजरे में डाल देते हैं जिसमें टी-रेक्स था। फिर पीटर उस बच्चे को वापस लेने के लिए उस पिंजरे के अंदर चला जाता है और उस मोमेंट पर वहाँ पर पहुँच जाता है वो टी-रेक्स। फिर वो टी-रेक्स का बच्चा पीटर को जान से मार देता है। फिर उस पिंजरे के दरवाजे दोबारा बंद होते हैं और सारा उस टी-रेक्स पर बेहोशी की गोली फायर कर देती है, जिससे वो टी-रेक्स बेहोश हो जाता है और वो शिप दोबारा टी-रेक्स और उसके बच्चे को इस्ला सोरना टापू पर छोड़ देती है और डायनासोर दोबारा बिना इंसानों के उस टापू पर शांति से रहने लगते हैं। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। ये जुरासिक पार्क 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। मूवी की शुरुआत होती है इस्ला सोरना टापू से। यहाँ हम देखते हैं कि दो लोग जिनका नाम एरिक और बेन होता है वो इस्ला सोरना टापू पर पैराशूट की मदद से घूम रहे होते हैं और उनका पैराशूट एक नाव से बंधा हुआ होता है। फिर एरिक और बेन देखते हैं कि जिस नाव से हमारा पैराशूट बंधा हुआ है वो नाव चट्टानों से टकराने वाली है। फिर बेन अपने पैराशूट की रस्सी काट देता है और वो नाव चट्टानों से टकरा जाती है और बेन और एरिक इस्ला सोरना टापू की तरफ चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर एली सैटलर के घर पर। यहाँ हम देखते हैं कि एली की शादी हो चुकी होती है और एलन ग्रैंट एली से मिलने के लिए उनके घर पर आए होते हैं। एलन एली को वेलोसिरैप्टर के बारे में बताते हैं कि वेलोसिरैप्टर्स दूसरे वेलोसिरैप्टर से काफ़ी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और इसी वजह से वेलोसिरैप्टर अपना शिकार करते हैं। फिर जब एलन एली के घर से जाने लगता है तो एली एलन से कहती है कि ज़िंदगी में जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कहने में हिचकिचाना मत, बस एक कॉल कर देना, कभी भी किसी भी वक्त। फिर एलन एली को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मोंटाना में। यहाँ पर हम देखते हैं बिली को। बिली एलन के साथ डायनासोर के कंकाल खोद कर निकालने में मदद करता है। एलन बिली के पास जाता है। फिर बिली एलन को वेलोसिरैप्टर की बॉडी का वो हिस्सा देता है जिससे वेलोसिरैप्टर की आवाज़ आती थी। फिर एलन बिली से कहता है कि ये कमाल की चीज़ है, पर हमें अपनी खुदाई और खोज का काम अब रोकना पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है अपना काम जारी रखने के लिए। फिर एलन से वहाँ मिलने पॉल कर भी आते हैं और एलन ग्रैंट के काम की तारीफ़ करते हैं और एलन ग्रैंट को डिनर पर इनवाइट करते हैं। फिर एलन और बिली पॉल करबी के साथ डिनर पर जाते हैं और वहाँ पर पॉल की वाइफ अमेंडा भी होती है। अब जो मूवी की शुरुआत में एरिक और बेन हमने देखे थे उनमें से एरिक पॉल और अमेंडा का बेटा है और बेन अमेंडा का हस्बैंड, और पॉल और अमेंडा का तलाक हो चुका है। पर जब पॉल और अमेंडा को पता चला कि उनका बेटा एरिक इस्ला सोरना टापू पर फंस गया है तो पॉल और अमेंडा एलन के पास पहुंचते हैं। पर अमेंडा और पॉल एलन से ये कहते हैं कि हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है और हम अपनी शादी की सालगिरह पर जाना चाहते हैं इस्ला सोरना टापू पर। फिर एलन पॉल से कहते हैं कि इस्ला सोरना टापू पर जाना सख्त मना है। फिर पॉल एलन से कहते हैं कि हम इस्ला सोरना टापू पर उतरेंगे नहीं, बस अपने प्लेन पर टापू का ऊपर चक्कर लगाएंगे और बस ऊपर से ही उन डायनासोर्स को देखेंगे। पर एलन फिर भी मना कर देता है। फिर पॉल अपनी चेकबुक निकालता है और एलन से कहता है
कि आप जितने पैसे मांगेंगे उतने मैं आपको दूंगा। फिर एलन पैसों की वजह से मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन में, जिसमें एलन, बिली, पॉल, अमेंडा, हथियार चलाने में माहिर कूपर, 2 पायलट्स यूडेस्की और नैश, और ये सब एक लंबा सफ़र तय करके इसला सोर्ना टापू पर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब एक खुले मैदान में आ जाते हैं और वो सब देखते हैं बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर्स को। फिर पॉल यूडेस्की से कहता है कि तुम्हें कुछ दिखा। फिर एलन पॉल से कहता है कि ध्यान से देखिए, डायनासोर्स वो रहे। फिर यूडेस्की पॉल से पूछता है कि प्लेन उतारने की इजाज़त है। फिर एलन पॉल से पूछता है कि क्या मतलब प्लेन नीचे उतारना है, आप यहाँ पर प्लेन नहीं उतार सकते। फिर एलन के सर पर कूपर एक गन मार देता है। फिर 2 मिनट बाद एलन को होश आता है। फिर बिली एलन से कहता है कि प्लेन लैंड हो चुका है और पॉल और अमेंडा यहाँ घूमने नहीं, अपने बेटे एरिक को ढूंढने के लिए आए हैं। फिर एलन प्लेन से बाहर निकलता है और वो देखता है कि अमेंडा माइक पर एरिक का नाम चिल्ला रही है। फिर एलन पॉल से कहता है कि अपनी वाइफ से कहिए माइक बंद कर दे, इससे डायनासोर्स को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। फिर एलन, बिली, पॉल और अमेंडा को एक डायनासोर की दहाड़ सुनाई देती है। फिर बिली एलन से कहता है कि ये टीरेक्स है। फिर एलन बिली से कहता है कि नहीं, ये टीरेक्स नहीं है, ये जिस डायनासोर की दहाड़ थी वो डायनासोर टीरेक्स से भी बड़ा है। फिर यूडेस्की और नैश जल्दी से भागकर आते हैं और कहते हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो जल्दी से यहाँ से चलो। फिर वो सब प्लेन में दोबारा बैठते हैं, पर कूपर वहीं जंगल में रह जाता है। फिर यूडेस्की और नैश प्लेन फुल स्पीड में चलाते हैं और कूपर रनवे पर आ जाता है, पर नैश प्लेन नहीं रोकता। फिर कूपर को वो डायनासोर पकड़ लेता है जिसकी दहाड़ एलन और बाकी सबको सुनाई दी थी, और वो प्लेन उस डायनासोर से टकरा जाता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। अब इस डायनासोर के बारे में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इस डायनासोर का नाम है स्पाइनोसॉरस। ये डायनासोर टीरेक्स की तरह खतरनाक और ताकतवर डायनासोर होते हैं और ये पानी में आराम से तैर सकते हैं, और ये शाकाहारी डायनासोर होते हैं। फिर उस प्लेन का आगे वाला हिस्सा स्पाइनोसॉरस चीर देता है और स्पाइनोसॉरस नैश को पकड़ लेता है और नैश को खा जाता है। फिर स्पाइनोसॉरस प्लेन को और चीरता है और इतने टाइम में बाकी सब उस प्लेन से भाग जाते हैं और स्पाइनोसॉरस उन सब के पीछे आता है। फिर एलन और बाकी सब एक मरे हुए डायनासोर के पास पहुंचते हैं। फिर एलन सबसे कहता है कि डरो मत, ये डायनासोर मरा हुआ है। फिर एलन देखता है कि टीरेक्स उस मरे हुए डायनासोर को खा रहा था। फिर एलन सबसे कहता है कि हिलना मत, वरना टीरेक्स हमको जान से मार देगा। फिर टीरेक्स अपनी एक दहाड़ मारता है और एलन को छोड़कर सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एलन भी उनके पीछे जाता है और टीरेक्स सबके पीछे जाता है, और एलन और बाकी सब भागते भागते पहुँच जाते हैं स्पाइनोसॉरस के पास, और एलन के पीछे था टीरेक्स। और यहाँ पर टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। स्पाइनोसॉरस टीरेक्स पर भारी पड़ता है। फिर स्पाइनोसॉरस टीरेक्स की गर्दन तोड़ देता है और टीरेक्स वहीं गिर जाता है, और इतने टाइम में एलन और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर स्पाइनोसॉरस अपनी जीत की दहाड़ मारता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन पॉल को एक घूंसा मारता है। फिर एलन पॉल से पूछता है कि सच बताइए कि आप हमको इस टापू पर किस लिए लाए हैं। और एलन और बिली को पॉल का एक सीक्रेट भी पता चल जाता है कि पॉल ने जो पैसे एलन ग्रेड को देने का वादा करा था वो बात गलत थी। पॉल का वो चेक नकली था। दरअसल पॉल एक पेंट की दुकान में काम करता है, पर पॉल ने एलन को यह बताया था कि मेरी कर्बी इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी है। फिर पॉल एलन को अपने बेटे एरिक की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि 5 महीने पहले मेरा बेटा एरिक पेन के साथ इसला सोर्ना टापू पर पैराशूट से घूमने आया था, पर वो इस टापू पर फंस गए, और मैं आपको अपने साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप इसला सोर्ना टापू पर पहले भी आ चुके हो। मैंने आपकी किताब पढ़ी थी। फिर एलन पॉल से कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसला सोर्ना टापू पर कभी नहीं आया हूँ। वो इसला सोर्ना टापू नहीं, इसला न्यूब्लर टापू था जिस पर मैं गया था, जहाँ जॉन हेमंड ने जुरासिक पार्क बनाया था। इसला सोर्ना वो टापू है जहाँ जॉन हेमंड के डायनासोर्स बनते हैं। इसला सोर्ना और इसला न्यूब्लर ये दोनों अलग अलग टापू हैं। फिर एलन और बाकी सबको एरिक और बेन का पैराशूट मिल जाता है। फिर जब बिली वो पैराशूट नीचे उतारने की कोशिश करता है तो बेन का कंकाल बाहर आ जाता है, जिससे अमेंडा बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पॉल अमेंडा को लेने जाता है। फिर पॉल और अमेंडा देखते हैं वेलोसिरैप्टर डायनासोर के अंडे। फिर पॉल एलन को आवाज़ लगाता है। फिर एलन और बिली पॉल के पास जाते हैं और वो भी वेलोसिरैप्टर के अंडे देखते हैं। फिर एलन, पॉल, अमेंडा और यूडेस्की आगे बढ़ते हैं, पर बिली पीछे रहता है और वो वेलोसिरैप्टर के 2 अंडे चुरा लेता है ताकि वो अंडे बेचकर एलन ग्रांट की खोज आगे बढ़ा सके। पर बिली ये बात एलन को नहीं बताता। फिर बिली वो पैराशूट पैक कर लेता है और सब आगे बढ़ते हैं। फिर एलन और बाकी सब पहुंच जाते हैं इसला सोर्ना की बायो लैब में, पर उस जगह पर मौजूद होते वेलोसिरैप्टर
और वो वेलोसिरैप्टर एलन और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। फिर एलन और बाकी सब उस वेलोसिरैप्टर को बड़ी मुश्किल से फंसा लेते हैं और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एलन देखता है कि वो वेलोसिरैप्टर अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा है। फिर एलन जल्दी से वहाँ से भागता है। फिर वो वेलोसिरैप्टर बायोलैब से बाहर आता है और अपने सारे के सारे साथियों को आवाज़ लगाने लगता है। फिर एलन और बाकी सब एक खुले मैदान में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर होते हैं। फिर वो डायनासोर्स भी एलन और बाकी सब के साथ भागने लगते हैं, पर भागते समय बिली का बैग गिर जाता है जिसमें वेलोसिरैप्टर के अंडे थे। फिर वो बैग एलन उठा लेता है और वेलोसिरैप्टर ठीक उनके पीछे होते हैं। फिर बिली, पॉल और अमेंडा एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वेलोसिरैप्टर यूडेस्की को मार देते हैं। फिर एलन देखता है कि वेलोसिरैप्टर कुछ कह रहे हैं, पर एलन समझ नहीं पाता कि वो वेलोसिरैप्टर क्या कहना चाहते हैं। दरअसल वो वेलोसिरैप्टर अपने 2 अंडों को ढूंढ रहे होते हैं जो बिली ने चुराए थे, पर वो अंडे इस वक्त एलन के पास होते हैं और एलन को ये भी नहीं पता था कि बिली के बैग में वेलोसिरैप्टर के अंडे हैं। फिर वो वेलोसिरैप्टर उन अंडों की महक से एलन का पता लगा लेते हैं और एलन को घेर लेते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर 2-3 धुएं के गोले आ जाते हैं जिससे वेलोसिरैप्टर वहाँ से भाग जाते हैं और एक लड़का एलन को वहाँ से ले जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़का एरिक होता है, पॉल और अमेंडा का बेटा। फिर एलन एरिक से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर हैं, वो तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं। अब दूसरी तरफ बिली, पॉल और अमेंडा किनारे की तरफ जाते हैं और एलन और एरिक भी किनारे की तरफ जाते हैं। फिर एरिक को अपने डैड की फ़ोन की आवाज़ आती है और वो सीधे मॉम डैड चिल्लाते चिल्लाते भागने लगता है। फिर पॉल और अमेंडा को भी एरिक की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो भी एरिक की तरफ भागते हैं और फाइनली एरिक अपने माता पिता से मिल जाता है। फिर पॉल एरिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। फिर एरिक अपने डैड से कहता है कि मैंने आपके फ़ोन की आवाज़ सुनी। फिर पॉल एरिक से कहता है कि मेरा फ़ोन तो मेरे पास नहीं है। फिर पॉल को याद आता है कि मैंने अपना फ़ोन अपने पायलट नैश को दिया था और स्पाइनोसॉरस ने नैश को खा लिया था। फिर एरिक को अपने डैड की फ़ोन की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि स्पाइनोसॉरस उनके पीछे खड़ा है। अब जब स्पाइनोसॉरस ने नैश को खाया था तो नैश के साथ साथ स्पाइनोसॉरस ने वो फ़ोन भी खा लिया था और वो फ़ोन की आवाज़ स्पाइनोसॉरस के पेट से आ रही थी। फिर एलन और एरिक भागना शुरू करते हैं। फिर वो जल्दी से एक छोटे से छेद से सही समय से बाहर निकल जाते हैं। फिर स्पाइनोसॉरस वो लोहे का पिंजरा तोड़ देता है। फिर एलन और बाकी सब भागकर एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। फिर बिली देखता है कि मेरा बैग जिसमें वेलोसिरैप्टर के अंडे थे वो एलन ग्रैंड के पास है। फिर वो अपना बैग एलन से मांगता है। फिर एलन बिली से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बैग को उठा सकता हूँ। फिर बिली एलन से कहता है कि मुझे मेरा बैग वापस चाहिए। फिर एलन को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एलन वो बैग खोलकर देखता है कि बिली के बैग में वेलोसिरैप्टर के 2 अंडे हैं और एलन समझ जाता है कि इसलिए वो वेलोसिरैप्टर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। फिर बिली एलन को समझाता है कि मुझे लगा कि इन अंडों को बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे हमारी खोज और खुदाई का काम जारी रहेगा। फिर एलन उन अंडों का बैग फेंकने के लिए खिड़की से बाहर निकालता है, पर एलन उस बैग को फेंकता नहीं है क्योंकि अगर वेलोसिरैप्टर वापस आ गए और उन्हें अंडे वापस नहीं मिले तो वो हम सबको जान से मार देंगे। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और वो पहुंच जाते हैं पैटर्नोडॉन के पिंजरे में। पैटर्नोडॉन एक शाकाहारी उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। फिर एक पैटर्नोडॉन एरिक को पकड़ लेता है और एरिक को अपने घोंसले में डाल देता है जहाँ बहुत सारे पैटर्नोडॉन के बच्चे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर बिली एरिक की मदद करने के लिए जाता है। बिली उस पैराशूट की मदद से एरिक के पास पहुँच जाता है और एरिक को वहाँ से निकाल लेता है और नदी में छोड़ देता है, पर बिली फंस जाता है एक पत्थर पर। फिर बिली भी नदी में गिर जाता है और वो पैटर्नोडॉन बिली को नदी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर बिली नदी के साथ बह जाता है। फिर दूसरा पैटर्नोडॉन एलन और बाकी सबके पीछे आता है, पर एलन, पॉल, अमेंडा और एरिक सही समय पर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे चल के एलन और बाकी सबको एक नाव मिल जाती है जिससे वो आगे का सफ़र तय करते हैं और आगे जाकर उन सबको ब्रैकियोसॉरस, पैरासाउरोलोफस, स्टेगोसॉरस, एंकाइलोसॉरस इन सब डायनासोर का झुंड मिलता है। ये डायनासोर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इंसान इनसे पंगा ना लें। अब थोड़ी दूर जाकर एलन और बाकी सबको एरिक के डैड की फ़ोन की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और वो सब देखते हैं कि उस फ़ोन की आवाज़ उस गोबर के ढेर से आ रही थी और वो समझ जाते हैं कि ये गोबर ज़रूर स्पाइनोसॉरस का है। फिर न चाहते हुए उन सबको गोबर के ढेर में हाथ डालकर वो फ़ोन बाहर निकालना पड़ता है। फिर उन सबके पास एक डायनासोर आता है जिसका नाम है सिरेटोसॉरस। ये डायनासोर मांसाहारी होते हैं, पर सिरेटोसॉरस एलन और बाकी सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर एलन और बाकी सब दोबारा शिप पर जाते हैं
और एलन एली को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर एली की जगह एलन का फ़ोन एली का बेटा चार्ली उठाता है। फिर एलन चार्ली से कहता है कि बेटा अपनी मॉम को जल्दी से फ़ोन दो। फिर चार्ली देखता है कि मेरी मॉम घर के बाहर है और दरवाजे लॉक हैं। फिर उस शिप के पास पहुंच जाता है स्पाइनोसॉरस। फिर एलन, पॉल, अमेंडा और एरिक एक पिंजरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। फिर चार्ली अपनी मॉम को फ़ोन दे देता है और कहता है कि डायनासोर वाले अंकल ने फ़ोन करा था। फिर एली समझ जाती है कि ये ज़रूर एलन की बात कर रहा है। अब दूसरी तरफ स्पाइनोसॉरस उस नाव को हिलाने लगता है। फिर एली एलन को कॉल करती है। फिर स्पाइनोसॉरस उस पिंजरे को पानी में डाल देता है और नीचे जाने से पहले एलन एली से कहता है कि साइड बी का नाम सुन के एली समझ जाती है कि एलन ईस्ला सोरना टापू पर है। अब एलन और बाकी सब पानी के अंदर थे और उस नाव का तेल भी लीक हो गया था। फिर एलन वो पिंजरा खोलता है और अमेंडा और एरिक तैरकर वहाँ से चले जाते हैं और पॉल एक खंभे पर चढ़कर स्पाइनोसॉरस का ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर एलन एक गन उस पानी में फायर कर देता है जिसमें तेल था और तेल की वजह से उस पानी में हर जगह आग लग जाती है और स्पाइनोसॉरस वहाँ से चला जाता है। फिर पॉल अमेंडा और एरिक के पास आ जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और उन चारों को घेर लेते हैं वेलोसिरैप्टर्स। फिर एलन सबसे कहता है कि ये यहाँ अपने अंडे लेने आए हैं, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर एलन वो अंडों का बैग खोलकर वो अंडे बाहर निकालता है। फिर एलन देखता है कि वो वेलोसिरैप्टर की आवाज़ निकालने वाली चीज़ बिली के बैग में है। फिर एलन उस चीज़ से वेलोसिरैप्टर की आवाज़ निकालता है। फिर सारे वेलोसिरैप्टर कुछ बातें करने लगते हैं। फिर वो वेलोसिरैप्टर अपने अपने अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एरिक को समुंदर की आवाज़ आती है। फिर एलन और बाकी सब एरिक के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि एलन और बाकी लोगों को बचाने के लिए एली ने पूरी फ़ौज भेजी है। फिर एलन और बाकी सबको हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और उस हेलीकॉप्टर में बिली भी होता है। एलन बिली को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो हेलीकॉप्टर एलन, पॉल, अमेंडा, एरिक और बिली को ईस्ला सोरना टापू से ले जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है।